जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द ड्रॉ सीरीज। और आई एम होपिंग आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने जीएस मॉड्यूल के बारे में, और जीएस में हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट विच वी आर डूइंग थ्रू एमसीक्यू। सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं एंड वी आर वर्किंग इन सच अ मैनर कि आपका जो एचपीएस का प्रीलिम्स है वो जो है अच्छे से निकल जाए। एंड नॉट ओनली एचएस प्रीलिम्स बट एनटी जो नायब तहसीलदार का पेपर है उसके लिए भी आपके अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू। दिस इज द डे 2 ऑन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। कल मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस लिए थे, आज जो है इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने एमसीक्यूज नहीं करे हैं या फिर टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करे तो आप हमारे पास कर सकते हो। एप्लीकेशन में वो प्रोवाइडेड है, स्पीड कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इफ़ यू वांट आप वहाँ पे भी जाके तैयारी कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो आज का मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ टॉपिक क्या है। कल हमने जो टॉपिक लिया था वो था कॉस्मोलॉजी के ऊपर, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ की मूवमेंट्स के ऊपर। और आज हम लोग बात करेंगे लिथोस्फीयर। बेसिकली लिथोस्फीयर में जो भी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, रॉक्स फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा एरिया है, सो आई हैव ट्राइड कि मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं उनको मतलब मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं उनको क्वेश्चंस के अंदर डाल सकूं और आपको जो है एक रिवीजन का मौका हम लोग दे सके गाइस, ठीक है जी। सो वही काम करना है हम लोगों को। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन बोलने के बाद आंसर से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, एक शीट लेनी है, एक शीट में आपको क्या करना है, वहां पे अपना आंसर लिखना है, जो भी आपका आंसर होगा लिखना है, फिर आपको अपने हिसाब से मार्क्स देने हैं एंड फाइनल में जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो इससे क्या होगा, वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे सारे जो है इनपुट दे सकते हैं एक दूसरे को एंड वी कैन स्टार्ट अ हेल्दी डिस्कशन देयर ऑल्सो, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन 1 के ऊपर आते हैं फटाफट से। लिथोस्फीयर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग बात करते हैं जब भी हम लिथोस्फेरिक थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑल ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल कॉन्टिनेंट लैंडमास एंड एक मेगा ओशन जो है इसके आसपास में देखने को मिलता था। एफ.बी. टेलर ने ये थ्योरी 1912 में दी थी और ये थ्योरी जो है कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करती है। इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो आपके इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है बट इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सो यहाँ पे प्लीज़, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, इनकरेक्ट और करेक्ट का ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, इजी क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे इजी क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए इनकरेक्ट यूज़ करते हैं वर्ड, ताकि बंदा फटाफट उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर होता है और हम लोग देखते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से करना है, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग करेक्ट वालों को ऑप्शन को डाउन कर देते हैं या मार्क कर देते हैं, ठीक है जी। बाद में आगे जो है क्लास अपना पेपर के बाद जब दोबारा चेक करते हो तब जो है दिन सर पकड़ते हो अपना। तो इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। अगेन इनकरेक्ट पूछा हुआ, तो इनकरेक्ट क्या है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, बट ये जो थ्योरी है एफ.बी. टेलर ने नहीं, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी एंड ये जो है ऑप्शन आपका फिर गलत हो जाता है। और हमें सिंस इनकरेक्ट ही पूछा है तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, दैट इज बी, ठीक है जी। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो कोट कर दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग इस थ्योरी के ऊपर मैं और आपको डिटेल में बता देता हूँ। सम 280 मिलियन ईयर्स अगो क्या था भाई, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने पेंजिया बोला था, और आसपास में सुपर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जिसे हम लोग बेसिकली पेंथेल सी बोलते थे। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, ये जो है धीरे धीरे बीच में से क्रैक 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है टूटने लग गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में बट गया एंड देन इवेंचुअली टुकड़े होते रहे और आज के प्रेजेंट डे के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो निकल के आए हैं, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्थेनोस्फीयर, ठीक है जी। एस्थेनोस्फीयर के रिगार्डिंग, इट रेफर्स टू द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे का जो क्रस्ट का लोअर पोर्शन है उसमें होता है मेन सोर्स जो है मैग्मा का, वो यही होता है स्टेनोस्फीयर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है जी। सो यहाँ पर टाइम ले लो, पॉज करो वीडियो को एंड बताओ इसका आंसर क्या है। सही आंसर है इसका 2 ओनली। कैसे हुआ, देखो एक क्रस्ट का पोर्शन नहीं है, स्टेनोस्फीयर के नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज मेंटल का पोर्शन। सो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाता है एंड सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो सही है। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, बहुत ज़्यादा बारीकियां जो पेचीदगियां हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में जो पेचीदगियां दे रखी हैं उनको जो है काफ़ी अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ये जो है आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ का, जिसमें जो अंदर का जो अपर मेंटल का पोर्शन होता है, अपर मेंटल का जो
पोर्शन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर आप कह सकते हो हॉट स्टिकी जो लेयर होती है उसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ जो मैग्मा का सोर्स है वो यहीं से निकल के आता है। यहाँ पे आपको मोल्टन रॉक्स देखने को मिलती हैं और जितना भी मैग्मा है वो यहीं से निकल के आता है, ठीक है जी। तो ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये किसकी मेंटल की लेयर है। ऊपर की लेयर जो है आपकी दिस इज क्रस्ट, सबसे थिन लेयर होती है, उसके ऊपर नीचे मेंटल आती है, नीचे जो है कोर आती है। अगेन एक क्वेश्चन आपको मैं यहीं पे दे देता हूं कि भाई क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में हमें बहुत सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को मिलती हैं, तो वो आपको छोटा सा नोट बना के लिख लेना है कि भाई ये डिसकॉन्टिन्यूटीज कौन कौन सी है। मोहरोविक होगी, ग्यूटेनबर्ग होगी, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज आपको लिख लेनी है, कई बारी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो मैंने पीछे ऑलरेडी बताई दिया, इसका आपको आंसर पता ही होगा, अब फिर भी लिख लेते हैं फटाफट से। इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं आपके। ये कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में से कौन से या कंट्री पार्ट्स में से कौन सा जो है गोंडवाना का हिस्सा था, ठीक है जी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो पॉज करो यहाँ पे और आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। सो नॉर्थ अमेरिका जो है इट वाज पार्ट ऑफ द लॉरेशिया एंड नॉट गोंडवाना लैंड, ठीक है जी। पीछे जो है वीडियो को बैक करके देख लो, वहाँ पे आपको उस चार्ट में दिख भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे से कौन सा जो है हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास जिससे हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी जो है वो लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था आपको। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। और ये जो है आपका क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। पहला जो है वॉल्केनिक इरप्शन, मेटियर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक वेव्स एंड रॉक्स। तो इंटीरियर अर्थ के इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात करना है, ठीक है जी। अपना आंसर जो है वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर क्या है इसका? आंसर इज 2, 3 एंड 4। किस तरह से रॉक्स क्यों नहीं होती? बिकॉज ये जो है दे आर डायरेक्ट सोर्सेज एंड नॉट इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है जी। तो ये चीज का जो है आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। सिमिलरली वोल्केनिक इरप्शन भी जो है वो क्या है, दे आर डायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अर्थक्वेक वेव्स के मामले में कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो दीज आर दी स्टेटमेंट। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो एस्थेनोस्फीयर में होते हैं। वहाँ पे आते हैं बॉडी वेव जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं सरफेस वेव से। पी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, और एस वेव प्रोपोगेशन जो है वो आउटर कोर का जो लिक्विड फॉर्म है इसके बारे में बताती है, इसका जो है रिवोल्यूशन करती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है? करेक्ट पूछा हुआ है, पॉज करो, आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या है? आंसर इज 3 एंड 4। किस तरह से 3 एंड 4? सो एस्थेनोस्फीयर में नहीं आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं, ठीक है जी। अर्थक्वेक जो है वो एस्थेनोस्फीयर में नहीं आते, लिथोस्फीयर में आते हैं। सिमिलरली जो सरफेस वेव है दे आर मोर डैमेजिंग एज कम्पेयर टू द बॉडी वेव्स, ठीक है जी। पी वेव जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनली मूव करती हैं इस तरह से, एंड एस वेव जो है वो इस तरह से वेव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसके कारण ये सिर्फ जो है सॉलिड से पास कर पाती है, नॉट लिक्विड्स। एंड इसके कारण जो है क्या होता है, इसकी जो शैडो जोन बनती है उससे हम लोग ये बताते हैं कि जो हमारा आउटर कोर है दिस इज लिक्विड इन नेचर, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन अर्थक्वेक्स के ऊपर ही आपको स्टेटमेंट मिली हुई है। रिक्टर स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और मर्करी स्केल जो है वो मैग्नेटिक या मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होता है अर्थक्वेक का। एंड मर्करी स्केल जो है वो लीनियर स्केल है, रिक्टर स्केल जो है वो एल्गोरिथमिक या लॉगरिथमिक स्केल है। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट बताना है। पॉज करो, आंसर दो अपना, लिखो आंसर। आंसर क्या है इसका? सो आंसर इज इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट इज 1, ठीक है जी। सो A 1 ओनली इसका आंसर है, क्योंकि मर्करी स्केल जो है मैग्नीट्यूड नहीं, वो इंटेंसिटी बताता है, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्टर स्केल यूज़ करते हैं, जो कि एल्गोरिथमिक होता है। मींस एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में इसमें जो है 100 टाइम्स का फ़र्क होता है, ठीक है जी। सो अगर 6.1 का अर्थक्वेक आया है, 6.2 का अर्थक्वेक आया है, तो दोनों के बीच में 10 टाइम्स जो है मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। और इस रिगार्डिंग जो है आपको बताना है कि ये पैसेज किस तरह के वोल्केनो की बात कर रहा है। सो वोल्केनो लार्ज हॉलो डिप्रेशन बन जाता है जब मैग्मा चेम्बर ख़त्म होता है, और इससे क्या होता है, इससे जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और मैग्मा चेम्बर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है जी। मैग्मा चेम्बर कोलैप्स कर जाता है। तो ये किस तरह का आपका वोल्केनो होता है? पॉज करो, आंसर लिखो। आंसर इज कैल्डरा।
ठीक है। ये दुनिया में सबसे विस्फोटक तरह के वोल्केनोज है। जब ये इरप्ट होते हैं तो इतना ज़्यादा विस्फोट पैदा होता है या इतना ज़्यादा मैग्मा बाहर निकलता है कि सारा का सारा जो चेम्बर होता है, मैग्मेटिक चेम्बर, वो कोलैप्स कर जाता है। पहले वहाँ पे एक माउंटेन बनी हो सकती है और वो जो है उसके विस्फोट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है जी। जैसे कि क्राकाटोआ, ये जो है एक आपका कैल्डरा है। सिमिलरली सेंटोरिनी, ये आपका ग्रीस में है, ये भी आपका क्या है, कैल्डरा है। ठीक है जी। बहुत सारे टाइप के वोल्केनोज होते हैं। हम लोग उन्हें अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से क्लासीफाई या कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन होता है या टाइप ऑफ लावा के बेसिस पे। सो दो हम लोगों ने ब्रॉड डिवीजन करी होती हैं। एक जहाँ पे लावा जो है वो बसॉल्टिक होता है या ज़्यादा जो है फ्लूइड होता है और ज़्यादा थिक या विस्कस नहीं होता है, तो इसमें फिजर टाइप या शील्ड टाइप वोल्केनो आते हैं, जैसे कि हवाईयन टाइप वोल्केनोज हो गए या वोल्केनिक हॉटस्पॉट में जो आपको वोल्केनोज मिलते हैं, या फिर जो मिड अटलांटिक रिज में आपको वोल्केनोज देखने मिलते हैं, वो ये टाइप के होते हैं। ठीक है जी। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, मोर जो है जो इसका जो लावा होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा जो है आप कह सकते हो ग्रेनाइटिक होता है या एंडेसाइटिक होता है और बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, और इसके साथ में बहुत ज़्यादा गैस, डस्ट और पायरोक्लास्टिक्स निकलते हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। ठीक है जी। कॉम्पोजिट, वोल्केनिक डोम, सिंडर कोन एंड कैल्डरा। सो कैल्डरा इसका जो है पार्ट है आपका। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए थोड़े थोड़े से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। इनमें से कौन से जो फैक्टर्स है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? ये टोपोग्राफी, वाटर एक्यूमुलेशन, क्लाइमेट, टाइम, पेरेंटल जो मटेरियल है वो, रॉक का कलर है वो। ठीक है जी। तो इनमें से आपको बताना है कौन से जो है ऑप्शन सही हैं। तो पॉज करो वीडियो को, देख के बताओ फटाफट से तो कौन सा सही है। तो अगेन यहाँ पे रॉक का कलर जो है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वेदरिंग के बाद उसका कलर का कोई वो नहीं रह जाता। बाकी सारी जो चीज़ें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर इसका क्या है, 1, 3, 4 एंड 5। हाँ, सेकेंड इज वाटर एक्यूमुलेशन भी जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। तो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, टाइम है, पेरेंटल मटीरियल है। ठीक है जी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है व्हेन अपना सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन रिगार्डिंग रॉक फॉर्मेशन है। तो इसमें से जो है आपको स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मैग्मा के कूल डाउन होने से बनते हैं, और इग्नियस रॉक जो है वो एक्सोजेनस प्रोसेसेस के कारण जो है बनते हैं। तो इनमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, पॉज करो, बताओ आंसर। Incorrect is both of them are incorrect। क्यों? Because sedimentary rocks they are not formed from the magma। ये जो है एक्सोजीनियस प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस से बनते हैं, जैसे कि आपका इरोजन, इससे बनते हैं। ठीक है जी। जैसे आप एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं उन्हें, वो जो है मैग्मा की कूल डाउन होने से या सॉलिडिफिकेशन होने से बनते हैं। ठीक है। तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, बट इनकरेक्ट डाल के जो है इसे हम लोग टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग फटाफट से। इग्नियस रॉक्स के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ के बारे में आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन सही कौन से हैं। व्हेन मैग्मा ऊपर की तरफ को आता है, इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। कूल डाउन सॉलिड फॉर्म इग्नियस रॉक बनाता है। मोल्टन मटेरियल जो है इज कूल्ड स्लोली एट द ग्रेट डेप्थ्स, और वहाँ पे मिनरल जो है वो बड़े बड़े हो सकते हैं रॉक्स के अंदर। ग्रेनाइट, बसॉल्ट, गैब्रो, ब्रेकिया, ये सारे जो है एग्जांपल है इग्नियस रॉक्स के। ठीक है जी। सो इसमें से बताना है आपको सही आंसर क्या है, पॉज करो, बताओ। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सो मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है और ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, तब इग्नियस रॉक्स आपकी बनती है। बहुत तरह के, जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, बैथोलिट्स, लैकोलिट्स, बहुत सारे बनते हैं, सिल्स, डाइक्स। यहाँ पे जो है जब भी ज़्यादा डेप्थ में जो है कूल डाउन होगा तो बहुत स्लोली होगा, और ग्रेन्स जो है यहाँ पे बहुत बड़े बनेंगे, रॉक्स जो है वो रफ होंगी काफ़ी, जैसे ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। तो ग्रेनाइट, बसॉल्ट, गैब्रो एंड वोल्केनिक ब्रेकिया, ये सारे जो है क्या है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ योर इग्नियस रॉक्स। ठीक है जी। सो ये करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम लोग फटाफट से। इन पेयर्स को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है। तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है जी। मेटामॉर्फिक रॉक्स दे रखी है, अब देखिए कि कौन सी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक है जी। मेटामॉर्फिक रॉक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं, आइदर मेटामॉर्फिक, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके मेटामॉर्फिज्म से बनती हैं। ठीक है जी। तो ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही है। पॉज करो वीडियो को और फिर बताओ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है 2 और 4। ठीक है जी। जो सैंडस्टोन है वो क्या बनाता है, वो क्वार्ट्ज बनाता है, स्लेट नहीं बनाता है, तो ये गलत है आपका। सिमिलरली जो आपका
क्वार्ट्ज है वो नीस नहीं बनाता है, तो ये जो है शेल जो है वो नीस बनाता है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। बाकी जो लाइमस्टोन है उससे मार्बल बनता है और शेल से जो है वो शिस्ट बनता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन मास मूवमेंट्स के रिगार्डिंग आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और आपको सही आंसर बताना है, ठीक है जी। मास मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी द्वारा एड की जाती हैं। वेदरिंग जो है वो मास मूवमेंट होने का एक प्रीरिक्विजिट है, मतलब इसको वेदरिंग होना चाहिए पहले, फिर मास मूवमेंट होगा। और मास मूवमेंट जो है वो वेरी एक्टिव ऑन दी वेदर्ड स्लोप, वेदर्ड स्लोप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है देन अनवेदर्ड मटीरियल्स, ठीक है। इनमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो पॉज करो, आंसर बताओ इसका, सोचो ध्यान से। इसका आंसर क्या है आपका 1 और 3, सेकंड ऑप्शन जो है गलत है। वेदरिंग जो है इसका प्रीरिक्विजिट होना नहीं है, ठीक है। थर्ड वैसे अपने आप में बता रहा है कि अनवेदर्ड रॉक्स में जो मास मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है बट होती हैं, ठीक है। सो वेदरिंग जो है वो इसका प्रीरिक्विजिट नहीं है। बाकी जो मास मूवमेंट्स हैं दे आर प्राइमरली डन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ये आप अगर इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल है लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड जो है बेसिकली कब होती है, जब ऊपर से ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसके ऊपर काफ़ी देर काम करती है, रॉक्स जो है टूट के नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, इससे होता है। So this is question number 12. Moving to question number 13, consider the following statement regarding denudation processes, ठीक है। और कौन से करेक्टली मैच्ड है, प्रोसेस बता रखा है एंड ड्राइविंग फोर्स बताई है। तो देखो इसको, वेदरिंग है, सेकेंड मास मूवमेंट, थर्ड इज इरोजन एंड फोर्थ इनमें से अपने को जो है क्या करना है, राइट ऑप्शन चूज करना है। सो करेक्ट आंसर जो है बनाओ यहाँ पे, अगेन एक सेकेंड में पॉज करो। आंसर क्या है इसका भाई, आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। कैसे, तो वेदरिंग जो है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शंस। मास मूवमेंट इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड इरोजन इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन, जैसे कि रिवर हो गई, जैसे कि विंड हो गया, जैसे कि मूविंग आइस हो गई। तो तीनों ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में ये कंपेरेटिव डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने पूछा है कि इनमें से कौन से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट मिनरल जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बनते हैं। सोल्यूशन के प्रोसेस में जो है, सोल्यूशन जो है बहुत पोटेंट प्रोसेस है, लाइमस्टोन रीजन में होता है। हाइड्रेशन जो है इरिवर्सिबल है। कार्बोनेशन जो है वो वीक एसिड के डिकम्पोजिशन से नहीं बनता है, ठीक है। सो ये 4 जो है आपके ऑप्शन है, इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है जी। इनकरेक्ट ढूंढना है तो पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो, सोचो क्या है इसका आंसर। आंसर जो है इसका इज 1, 3 एंड 4, ये 3 जो है आपके इनकरेक्ट है। सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है। सोल्यूशन जो है बहुत पोटेंट होता है। जो कास्ट टोपोग्राफी बनती है वो आपकी लाइमस्टोन में सोल्यूशन करने की के कारण ही बनती है। पानी में जो है जो चूना पत्थर मिक्स हो जाता है और उसका सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है जी। उसके कारण आपको सिंक होल्स, वालास, केव्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो है ये इनका बनना जो है ये कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है, नॉट ऑक्सीडेशन का, तो ये गलत है। हाइड्रेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जैसे पानी का ऐड हो जाना, जैसे आपका रॉक सॉल्ट हो गया, ये भी गलत है। एंड कार्बोनेशन जो है इट डज नॉट अकर थ्रू द डिकम्पोजिशन वीक एसिड बट इट डज अकर, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है जी। तो तीनों जो है आपके क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। 15वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रैपिड मूवमेंट्स। मास मूवमेंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं रैपिड मूवमेंट्स की। तो इसमें देखो आप, पहला जो है अर्थ फ्लो, सॉलिड फ्लक्शन, डेब्रिस एवलांच एंड मड फ्लो, इनमें से कौन से जो है रैपिड मूवमेंट के अंडर आते हैं। ये 4 आपके ऑप्शंस है, तो ध्यान से सोचो, पॉज करो वीडियो को और फिर बताओ आंसर इसका क्या है। आंसर इज 1, 3 एंड 4, ठीक है जी। सो सॉलिड फ्लक्शन जो है इट इज़ अ स्लो मूवमेंट एंड इट इज़ नॉट अ फास्ट मूवमेंट। बाकी सारी मूवमेंट जो है दे आर व्हाट, दे आर फास्ट मूवमेंट, ठीक है जी। उसको आप इस डायग्राम से देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्लो मूवमेंट्स हैं, यहाँ आपको फास्ट मूवमेंट्स हैं एंड वेट मूवमेंट्स है। सो सॉइल क्रीप एंड सॉलिड फ्लक्शन जो है आपकी कंपैरेटिवली स्लो मूवमेंट्स होती हैं, जबकि बाकी जो मूवमेंट्स है आपकी, जैसे कि अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच हो गया, रॉक स्लाइड होगी, डेब्री स्लाइड, लैंड स्लाइड, दे आर ऑल फास्ट मूवमेंट्स या रैपिड मूवमेंट्स, ठीक है जी। सो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर क्रिएटेड बाय रिवर्स इन इट्स यंग कोर्स। तो अपने यंगर टाइम के कोर्स में या फिर जब रिवर जो है वो अपने इरोजनल फेज में होती है, तो इनमें से कौन सी फीचर बनते हैं। तो मैंने आंसर वैसे ही दे दिया थोड़ा सा, चलो एनीवे। सो ये देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन से जो है आपके रिवर के यंगर स्टेजेस में बनती हैं। वाटरफॉल्स, गॉर्जेस, वी शेप वैलीज एंड ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। सो इनमें से आपको आंसर बताना है 4 में से। सो पॉज करो एंड आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज
ऑक्सबॉल लेक्स जो है वो नहीं बनती हैं, तो बाकी 3 जो है बनती हैं। तो आंसर दैट इज़ 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, 1, 2 एंड 3 ये सारे वाटरफॉल्स, गॉर्जेस, आपके आपका पॉट होल्स, वी शेप वैलीज, ये सारी जो है आपकी इसी टाइम पे बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लेट्यूज। हमने पेयर्स ढूंढने हैं या पेयर्स को करेक्ट करना है प्लेट्यूज और उनकी लोकेशन के बारे में। तो टाइप ऑफ प्लेट्यूज दे रखे हैं हमने, उसकी लोकेशन दे रखी है। तो 4 टाइप के प्लेट्यूज हमने दे रखे हैं यहाँ पे, और उसके जो है एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन आते हैं, इंटरमोंटेन, बोलिवियन, पिडमॉन्ट, पेटागोनिया, कॉन्टिनेंटल ब्राज़ील, फ्लड बसॉल्ट एंड कोलंबियन प्लेट्यू। इनमें से कौन सा जो है सही है? सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है जी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। दैट मीन्स इंटरमोंटेन, बोलिवियन प्लेट्यू ये जो है पहाड़ों के बीच में एंडीज में मिलता है। पिडमॉन्ट जो है ये एंडीज के पैरों पे मिलता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ब्राज़ीलियन बड़ा कॉन्टिनेंट साइज का प्लेट्यू ब्राज़ील का सारा ईस्टर्न साइड में मिलता है। फ्लड बसॉल्ट आपका कोलंबियन प्लेट्यू आपको रॉकीज में देखने को मिलता है। तो ये चारों जो है टाइप, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। टाइप ऑफ प्लेट्यूज, टाइप ऑफ माउंटेन्स, टाइप ऑफ प्लेन्स कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डेल्टाज दे रखे हैं और मैंने उसके रिवर्स के एग्जाम्पल डाल रखे हैं। तो आप इनमें से हमें जो है देखना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, यहाँ पे देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एस्टुरिन डेल्टा है, बर्ड फुट डेल्टा, आर्कोइड एंड कैस्केड डेल्टा, इसके साथ में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इनमें से 2 गलत हैं। कौन कौन से 2 गलत हैं? दैट इज़ 1 एंड 2 ये जो है सही है, बाकी दोनों आपके गलत है। 3 एंड 4 गलत है। ठीक है, आर्कोइड डेल्टा जो है नाइल आर्कोइड डेल्टा बनाती है और इब्रो कैस्केड डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे रिवर्स कर रखा है। ठीक है जी, सीन रिवर जो है फ्रांस की है, ये एस्टरीन डेल्टा बनाती है। बेसिकली यहाँ पे कोई बड़ा डेल्टा प्लेटफॉर्म या लैंडफॉर्म नहीं बनता है। बर्ड फुट डेल्टा, मिसिसिपी, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। क्यों? बिकॉज जो रिवर वाटर होता है उसमें सेडिमेंट बहुत फाइन होते हैं और वो समुद्र के पानी के ऊपर इस तरह से काइंड ऑफ बर्ड की फुट टाइप शेप बनाते हैं। आर्कोइड डेल्टा जो है वो बनता है जब रिवर बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करती है और इस तरह का फैन शेप डेल्टा बनाती है। और कैस्केड डेल्टा तब बनता है जब आगे ओशियन के जो वेव्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और एक अनरेगुलर शेप या इरेगुलर शेप डेल्टा आपका बनता है। ठीक है जी, तो ये जो है टाइप आपके डेल्टा के हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बार, बैरियर्स एंड स्पिट्स जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है जो कि वेव्स और करंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं कोस्ट में। और क्लिफ, टेरेस, केव्स एंड स्टैक जो है ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है जो कि वेव्स और करंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेव्स और जो ओशन करंट्स होती है वो किस तरह के लैंडफॉर्म जो है कोस्टल एरियाज पे बनाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? करेक्ट बताना है। सही आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, क्यों? बिकॉज जो बार, बैरियर, स्पिट्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ डेपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है जी, डेपोजिशनल प्लेन्स का एग्जांपल है और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का, और ये जो है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स का एग्जांपल है। ठीक है जी, बार, बैरियर, स्पिट्स। तो इंडिया में भी हमें स्पिट आइलैंड देखने को मिलते हैं या स्पिट्स आपको देखने में मिलती हैं, बार्स, बैरियर्स देखने को मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है, अगर किसी ने व्हीलर आइलैंड के बारे में सुना है जिसे हम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, तो ये भी जो है एक काइंड ऑफ अ स्पिट आइलैंड है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से। हम लोग देखते हैं कि भाई डेल्टा फॉर्मेशन में कौन सी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। कंडीशन हमने आपको दे रखी है, ये कंडीशन है 3। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। डीप सी होना चाहिए, लार्ज लेक्स आसपास में नहीं होनी चाहिए, और काम और शेल्टर्ड सी होना चाहिए। ठीक है जी, माउथ पे। तो इनमें से कौन सा सही है? पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर इज़ कि डीप सी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डीप सी होगा तो क्या होगा? नदी का जो सारा सेडिमेंट है वो नीचे चला जाएगा और इवेंचुअली वहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। लार्ज लेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अगर होंगी तो वहाँ पे डेल्टा, वहाँ पे जो है सेडिमेंट डिपोजिशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा। काम एंड शेल्टर्ड सी मीन्स अगर सी वेव्स और वहाँ पे टाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है जी, सो आंसर इसका क्या है? दोनों ही सही हैं, 2 एंड 3। ठीक है जी, सो दिस इज़ द 20 क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल एज फार एज द लिथोस्फीयर, लैंडफॉर्म्स एंड बाकी एरियाज आर कंसर्न। देयर आर मैनी मोर एरिया जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले सकता था या लेना चाहता था, बट हम लोगों के पास जो है टाइम का कंस्ट्रेंट है। बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड फिनोमिना, उसके क्वेश्चन आएंगे। एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी एंड दीज क्वेश्चन आर मेकिंग सम काइंड ऑफ एफर्ट इन योर प्रिपरेशन। Thank you very much, all the very best, and bye bye.